Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Dear students, आई होप कि आप सभी का एग्जाम आज बहुत ही अच्छा गया होगा और हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर जो है वो ईवीएस वैक बीबीएमक्यू के सेकेंड शिफ्ट का है और जो आज सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 7 जनवरी 2026 को। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंटिक इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो लैंटिक इकोसिस्टम है। अब हम लैंटिक इकोसिस्टम किसे कहते हैं, जो जिसमें वाटर स्टैग्नेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेक यानी झील। तो सी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कि एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड। एबायोटिक सिस्टम सॉरी एबायोटिक कंपोनेंट में हम किसे इंक्लूड करते हैं, किसी भी इकोसिस्टम में यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एबायोटिक कंपोनेंट हम किसे कहते हैं या इसमें क्या शामिल करते हैं, किसे शामिल करते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा सॉइल एंड टेम्परेचर यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव्स आर जनरली फाउंड इन। मैंग्रोव्स जो है वो जनरली कहाँ पाया जाता है, तो कोस्टल एंड सलाइन वाटर में। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन प्रोटेक्ट लाइफ बाय अब्सॉर्बिंग। ओजोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी लाइफ को, किससे प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ए मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन इज। मीथेन का जो है वो मेजर सोर्स प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो राइस फील्ड एंड कैटल, है ना, राइस फील्ड एंड कैटल। अगला क्वेश्चन है कि द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका हॉटस्पॉट कंटेन्स, यानी वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका हॉटस्पॉट में क्या सबसे ज्यादा होता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहां पे पाया जाता है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट इज। बायोटिक मतलब बायोटिक कंपोनेंट जो है उसका एग्जांपल कौन है इनमें से, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरिया, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड एपिको मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया। इंडिया में एपिको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो इस एपिको मूवमेंट जो है वो सेम चिपको मूवमेंट की तरह है। और चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड में और एपिको मूवमेंट हुआ था कर्नाटका में, यानी साउथ में कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो फ्रेश वाटर का जो है मेजर सोर्स क्या है फ्रेश वाटर का, तो मेजर सोर्स हमारा रिवर वाटर है। रिवर वाटर इज फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर का एक सोर्स है ये। ठीक है, तो मेजर ज्यादातर किसका है, रिवर है। ठीक है, उसके बाद आएगा ग्राउंड वाटर, तो बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिवर वाटर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर का कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यानी गुण होगा, है ना, तो इस विशेषता होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सा है जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है, तो वाटर बॉर्न डिजीज कौन होगा, टाइफाइड। टाइफाइड इज वाटर बॉर्न डिजीज। अब इसमें बहुत लोग मिसेल्स टिक लगाए हैं, बहुत लोग गोइटर टिक लगाए हैं। ठीक है, तो गोइटर जो होता है उसे हम हिंदी में घेंगा रोग कहते हैं, और इसमें इसका वाटर से लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल पूछा था क्वेश्चन, उतना कुछ खास नहीं था बट ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द क्वांटिटी ऑफ डीडीटी एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। फूड चेन में, ठीक है, डीडीटी जो है वो अलग अलग टॉपिक लेवल्स में क्या होगा, तो वो अलग अलग टॉपिक लेवल्स में इंक्रीज करते जाएगा, यानी जैसे जैसे टॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा उसका टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। टॉक्सिसिटी मीन्स उसका जो माने विष का जो गुण है ना, टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द मूवमेंट ऑफ सरफेस लिटर एंड टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड, यानी जो टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल का वो मूव कर जाता है, ठीक है,
और एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, यानी हट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो मृदापर्तन यानी सॉइल इरोजन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मेजर सेंटर फॉर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसका जो मेजर मुख्य सेंटर, जो मुख्य केंद्र क्या होगा? हाई बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है वाटर एरियाज आर प्रायोरिटाइज्ड फॉर। वाटर एरियाज को हम क्या क्यों प्रायोरिटाइज देते हैं? कंजर्वेशन करने के लिए, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच रिसोर्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। कौन सा रिसोर्स जो होता है उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है बनने में? तो फॉसिल फ्यूल्स होगा, नहीं जीवाश्म ईंधन। कोल इज एन एग्जांपल ऑफ। कोल कैसा एग्जांपल? नॉन रिन्यूएबल एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैज। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैज हाई बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉन्ड इकोसिस्टम एन एग्जांपल ऑफ। पॉन्ड इकोसिस्टम कैसा है? लेंटिक इकोसिस्टम है। पॉन्ड स्थिर है ये, है ना, वाटर स्टैग्नेंट होता है। अगला है कि इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेंट सच एज सीएफसी मेनली कॉज। सीएफसी के कारण से क्या होगा? ओजोन डिप्लीशन होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा सीएफसी के कारण। ओ विच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज सेड बाय इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार में कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। अगला क्वेश्चन है आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें सभी कुछ शामिल है, यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है विच इज द मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, है ना, या पर्यावरण क्षति के लिए, पर्यावरण ह्रास के लिए मुख्य कारण कौन सा है? तो ह्यूमन एक्टिविटी, मानव क्रियाकलाप। इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर इज। पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड होता है, स्पिंडल शेप्ड। अगला क्वेश्चन है मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 एंड NOx, SO2 एंड NOx। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ। स्मॉग जो है मिक्सचर है, किसका है? स्मोक एंड फॉग का मिक्सचर, ये दोनों का मिश्रण है। फिर हाई बीओडी मींस, हाई बीओडी अगर होगा वाटर में तो इसका मतलब क्या होगा? वो पानी बहुत गंदा है, यानी पोल्यूटेड है ना, यानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, यानी पोल्यूटेड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस्ट मेथड टू मैनेज वेस्ट इज। मैंने वेस्ट को, है ना, अपशिष्ट को मैनेजमेंट करने के लिए उसका सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? रिड्यूस। उसको हम रिड्यूस कर देंगे तो वो ऐसे मैनेजमेंट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। इनमें से कौन सा जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है? तो सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्मी कंपोस्टिंग यूजेस। वर्मी कंपोस्टिंग में हम क्या यूज करते हैं? तो अर्थवॉर्म को यूज करते हैं हम, है ना, केचुआ वगैरह को यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन कॉल्ड। यूट्रोफिकेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम क्या करते हैं? बायो रेमेडिएशन। अगला क्वेश्चन है कि द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। इंडिया में एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सी एजेंसी है? तो CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्ट भी करती है, साथ ही साथ ये मेनली इसका काम है गाइडलाइंस रूल्स जारी करना, ठीक है, स्टैंडर्ड तैयार करना, वो CPCB का काम है। फिर अगला क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड फ्रॉम। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो किससे बनता है? तो डेड प्लांट एंड एनिमल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीएच ऑफ क्लीन वाटर। क्लीन वाटर का पीएच कितना होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए, ये 7 होता है। इंडोर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय। इंडोर पॉल्यूशन किससे होता है? तो बायोमास बर्निंग। बायोमास को हम जलाते हैं तो क्या होता है? इंडोर पॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल मेनली इज। एनर्जी जो है वो लॉस्ट करता है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में, मेनली किससे? तो हीट की वजह से, हीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओनली डैश परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो कितना होता है? ओनली 10% होता है। फिर है कि फूड इज अ। तो फूड क्या है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स, यानी फूड चेन्स, अलग अलग फूड चेन्स का नेटवर्क है वो। विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस। की कौन सा गैस को हम लाफिंग गैस कहते हैं? तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज गार्बेज। ठीक है, उसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम कभी इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब जो इंडस्ट्री से निकलता हो, और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या इंक्लूड होता है? घरों से निकलने वाले जो भी कचरा है ना,
कूड़ा है, तो वो सारा गार्बेज के फॉर्म में होता है और उसे हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बायोमेडिकल वेस्ट इज कलेक्टेड इन, बायोमेडिकल वेस्ट को हम किस में कलेक्ट करते हैं, तो रेड और येलो बैग्स में। फिर विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग, विंड एनर्जी को हम कन्वर्ट करते इलेक्ट्रिसिटी में किसका यूज करके, तो टर्बाइंस को यूज करके। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ऐसे कंज्यूमर्स जो प्लांट और एनिमल्स को भी खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। फिर अगला क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय अर्थ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स किया जाता है, ठीक है, फिक्सेशन उसका होता है, किससे होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनमें से कौन सा है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो पेपर वेस्ट, पेपर को हम क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेड कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि द वेस्ट विच इमिट्स रेडिएशन इज नोन एज, ऐसा वेस्ट जिससे रेडिएशन निकलता है उसे हम कैसा वेस्ट कहते हैं, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। नाम में ही लगा है रेडिएशन, इट मीन्स वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि द स्पीसीज विच इंडिकेट पॉल्यूशन लेवल्स आर नोन एज, ऐसा स्पीसीज जो पॉल्यूशन लेवल को इंडिकेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज। ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन, लाइकेन क्या है, इंडिकेटर स्पीसीज है, और किसका इंडिकेट करता है वो, SO2 पॉल्यूशन का, लाइकेन। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल, ओजोन होल के लिए कौन सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर अगला क्वेश्चन है कि डिस्पोजर ऑफ सॉलिड वेस्ट इनटू लो लाइंग एरिया इज कॉल्ड, लो लाइंग एरिया में अगर हम सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लैंड फिलिंग कहते हैं, लैंड फिलिंग। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि ई वेस्ट इंक्लूड्स, ई वेस्ट में हम किसे इंक्लूड करते हैं, यानी ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में हम किसे सम्मिलित करते हैं, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स को, कंप्यूटर मोबाइल फोन्स ये सब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो सारा हमारा ई वेस्ट में आता है। ठीक है, यानी उनसे जितने भी वेस्ट निकलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, सारा हमारा ई वेस्ट में शामिल होता है, इंक्लूड होता है। तो ये था हमारा आज का आंसर क्वेश्चन सीरीज, जो कि आज का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में उसका आंसर था ये। आई होप कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सट्रीम सपोर्ट्स एंड सम स्टूडेंट्स आर, मैंने क्या ही बताएं, कुछ स्टूडेंट्स वाकई में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, और सारे के सारे हैं, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे बहुत अच्छे हैं और काफ़ी मेहनत भी किए हैं वो उन लोग EVS में। थैंक यू सो मच अगेन एंड कीप वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।